हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो फ्रेंड, आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एसएससी जेई के एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसीड्यूर को समझाना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड बताना चाहूँगा, इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डिप्लोमा स्टूडेंट और बीटेक स्टूडेंट दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने सिविल ब्रांच से, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से और मैकेनिकल ब्रांच से डिप्लोमा या फिर डिग्री कर रखा है। तो चलिए फ्रेंड, बताते हैं आप सभी का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक कीजिएगा और चीज़ों को समझिएगा। और एक बात और कहना चाहेंगे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, खासकर टेक्निकल स्टूडेंट होकर के, मतलब आपने ITI पॉलिटेक्निक बीटेक कर रखा है, आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेक्निकल वैकेंसियों की तलाश में है, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि फ्रेंड्स आप सभी को हर प्रकार के टेक्निकल वैकेंसियों की इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन से अपडेट किया जा सके। फिर वो चाहे नोटिफिकेशन किसी भी चीज़ पे हो, फिर चाहे आंसर की पे हो, फिर चाहे रिजल्ट पे हो, फिर चाहे एग्जाम के पेपर के एनालिसिस पे हो, कुछ भी हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये सिलेबस का PDF आप सबके सामने खुल चुका है। तो इस पीडीएफ को यहाँ तो हम बताएंगे ही, बाकी अलग से आपको पीडीएफ को देखना हो सिलेबस का एकदम बारीकी से, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जाइएगा, लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से ये PDF प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वान्टिटिव सर्विंग एंड कंट्रैक्ट एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्रेंड बताना चाहूँगा, इसमें जो पेपर होगा, इसमें 2 पेपर होगा, पेपर फर्स्ट होगा या पेपर सेकंड होगा। तो पेपर फर्स्ट में क्या होगा, नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन आते हैं। नॉन टेक्निकल में क्वेश्चन जो रहेंगे आप सबके रीजनिंग के रहेंगे, जनरल अवेयरनेस, GK GS के रहेंगे और जनरल इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, ये पेपर फर्स्ट का पैटर्न रहा। पेपर सेकंड में क्या होगा फ्रेंड्स, पेपर सेकंड आप सबके ब्रांच वाइज क्वेश्चन पूछेगा, ओनली वन ब्रांच वाइज क्वेश्चन। फिर आपके अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट है तो इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन, मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट है तो मैकेनिकल क्वेश्चन, सिविल ब्रांच के स्टूडेंट है तो सिविल ब्रांच के क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए डिस्कस करते हैं पेपर फर्स्ट में जो रीजनिंग के क्वेश्चन, जनरल GK GS के क्वेश्चन जो आ रहे हैं, उनमें भी कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, फिर किस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, आप सबके सामने है इंडिकेटिव सिलेबस। द स्टैंडर्ड फॉर द क्वेश्चन इन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट विल बी approximately for the level of diploma in engineering, civil, electrical, mechanical, electronics from a recognized institute, board or university recognized by All India Board of Technical Education. All the question will be set in a SI unit. The details of the syllabus are given below. तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है ना कि लड़के जो होते हैं वो विदाउट सिलेबस की प्रिपरेशन करते हैं, तो ये सबसे बड़ी आप सभी की गलती है। देखिए, कोई भी एग्जाम हो, अगर आपके पास कम समय है, जैसे कि अभी तो आपके पास 2 मंथ का समय है और आप सभी का एग्ज़ाम होने का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी नवंबर में दे दिया है, तो नवंबर में आप सभी का एग्ज़ाम भी हो जाएगा। और अभी चल रहा है अगस्त, तो आपके पास समय कितना है, 2 से 2.5 महीने है। तो इसमें आप लोग प्रिपरेशन कैसे करें। तो फ्रेंड, ये वीडियो बनाने का बस पर्पज़ यही था कि सिलेबस को देखते हुए प्रिपरेशन करें, मतलब जितनी चीज़ें सिलेबस में मेंशन है, जितने भी पॉइंट मेंशन है, जितने भी चैप्टर मेंशन है, उन्हीं चीज़ों को पढ़ें, फालतू चीज़ों पे ध्यान ना दें। अगर आप SSC JEE को क्रैक करना चाहते हैं, SSC JEE को टारगेट पे लिए हैं तो देखिए, पेपर फर्स्ट का पैटर्न बताना चाहूँगा। पेपर फर्स्ट में है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में द सिलेबस फॉर द जनरल इंटेलिजेंस वुड इंक्लूडेड क्वेश्चन फॉर बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप। तो जनरल रीजनिंग में जो क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, वो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों के आएंगे। वर्बल नॉन वर्बल में भी देखिए, द टेस्ट में इंक्लूड क्वेश्चन ऑन एनालॉगियस सिमिलरिटी, डिफरेंट स्पेस, विजुअलेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, discrimination, observation, relationship concept, arithmetic reasoning, verbal and figure classification, arithmetic number series. The test will also include question designed to set the candidate abilities to deal with abstract idea and symbols, their relationship, arithmetic और अदर एनालिटिकल फंक्शन से क्वेश्चन आएगा। ये रहा रीजनिंग का पैटर्न। तो अगर और रीजनिंग को नहीं क्लियर समझ में आया हो तो वीडियो को रोक करके एक एक पॉइंट को पढ़ लीजिएगा अपने से। ठीक, अब हम बात करते हैं GK GS में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। तो GK GS में देखिए, क्वेश्चन विल बी एम्ड एट टेस्ट ऑफ कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंटल अराउंड हिम हर and its application to society. Question will also be designed to test knowledge of current events, current affairs से क्वेश्चन आएगा, and such matter of every observation and experience in their scientific aspect as may be expected
of any educated person. The test will also include questions relating to India and its neighboring country, especially of to history, culture, geography, economic sense, general polity, scientific research. Their question will be such that they do not require a special study of any discipline. तो देखिए इसमें जीके जिसमें जो क्वेश्चन आएगा मतलब नॉर्मली कह रहा है कि आपके इन्वायरमेंटल के चारों तरफ जो भी चीज़ें हो रही है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, और आपके देश के अगल बगल की जो कंट्री हैं, पड़ोसी कंट्री हैं, उनसे क्वेश्चन आएगा, जैसे कि उनका मतलब फेस्टिवल क्या है, नृत्य क्या है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक। और थर्ड है जनरल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंजीनियरिंग मतलब कुछ जनरल बातें, जैसे कि सिविल की कुछ जनरल बातें, कुछ इलेक्ट्रिकल की जनरल बातें, कुछ मैकेनिकल की जनरल बातें, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की जनरल बातें। ठीक। तो ये रहा पेपर फर्स्ट का सिलेबस। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स पेपर सेकंड का। तो देखिए पेपर सेकंड में अगर आप सिविल स्टूडेंट हैं तो सिविल ब्रांच का क्वेश्चन पूछेगा, अगर आप इलेक्ट्रिकल के इलेक्ट्रिकल का पूछेगा, अगर आप मैकेनिकल के तो मैकेनिकल का क्वेश्चन पूछने वाला है। अब देखिए सिविल में भी यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट नेम दिया है, यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट नेम दिया है, अभी नीचे पॉइंट दिया है, मतलब उस सब्जेक्ट में भी किन किन पॉइंट्स या फिर किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा वो भी नीचे मेंशन है। ठीक। तो अगर हम सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट का बताएं सिलेबस मतलब सब्जेक्ट नेम मतलब किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा पेपर सेकंड में, तो बिल्डिंग मटेरियल से, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से, वैल्यूएशन से, सर्विंग, सॉलिड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आएगा। ठीक। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिजाइन, स्टील डिजाइन से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक। पार्ट बी की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कि किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक। पार्ट सी की बात कर लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। तो थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एयर स्टैंडर्ड साइकिल ऑफ आईसी इंजन, आईसी इंजन परफॉर्मेंस, आईसी इंजन कंब्यूशन, आईसी इंजन कूलिंग एंड लुब्रिकेशन, रैनकाइन साइकिल ऑफ स्टीम बॉयलर्स, क्लासिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, फिल्टर एंड एसेसरीज, एयर कंप्रेसर एंड दियर साइकिल, रेफ्रिजरेशन साइकिल, प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट, नोजल एंड स्टीम टरबाइन। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन आएगा आप सभी का प्रॉपर्टी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड स्टैटिक, मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड काइनेटिक्स, डायनामिक ऑफ आइडियल फ्लूइड्स, मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट, बेसिक प्रिंसिपल हाइड्रोलिक टरबाइन, क्लासिफिकेशन पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील्स। तो ये क्वेश्चन है। ठीक। अभी मैंने क्या बोला था ऊपर कि अभी ओनली वन हम सब्जेक्ट नेम बता रहे हैं, अभी उन सब्जेक्ट में किन किन पॉइंट्स या फिर किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा वो भी नीचे मेंशन है। तो यहाँ पे सिविल स्टूडेंट का सारी चीज़ें मेंशन है, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल में भी किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, एस्टिमेशन कॉस्टिंग से किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, तो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन है। थोड़ा सा इसको रोक करके चीज़ों को देख लीजिएगा। ठीक है। धीरे धीरे नीचे चल रहे हैं तो आप लोग वीडियो को रोक के देख लीजिएगा। बाकी इस वीडियो को आप लोग पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और वहाँ पे देखिए होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें वीडियो हम नहीं बना पाते हैं, तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी ज्वाइन रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ों से बहुत पहले ही अपडेट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक। तो ये रहा। ठीक है। इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट का सिलेबस यहाँ पे है। बेसिक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिकल चलिए हम पढ़ देते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग देम, कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी एंड दियर यूनिट से। सर्किट लॉ में देखिए किरचॉफ्स लॉ, सिंपल सर्किट सॉल्यूशन यूजिंग नेटवर्क थ्योरम। मैग्नेटिक सर्किट में कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स, एमएमएफ, रिलक्टेंस, डिफरेंट काइंड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टर ऑफ डिफरेंट कन्फिगरेशन दैट इज स्ट्रेट, सर्कुलर, सोलेनॉइडल, ईटीसी, इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। एसी फंडामेंटल में देखिए इंस्टेंटेनियस, पीक, आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वेव्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनसॉइडल वेव फॉर्म, सिंपल सीरीज एंड पैरेलल एसी सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ आरएल एंड सी, रिजोनेंट टैंक सर्किट, पॉलीफेज सिस्टम, स्टार डेल्टा कनेक्शन, थ्री फेज पावर डीसी एंड साइनसॉइडल रिस्पांस ऑफ आरएल एंड आरसी सर्किट। और देखिए मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में देखिए कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं तो मेजरिंग ऑफ पावर, सिंगल फेज, थ्री फेज, बोथ एक्टिव एंड रिएक्टिव एंड एनर्जी, 2 वाट मीटर मेथड, 3 वाट, 3 फेज पावर मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी,
and phase angle, ammeter, voltmeter, both moving coil and moving iron type. Extension of range voltmeter, multimeter, Megger, energy meter, AC bridge. Use of CRO signal generator, CTPT and their usage अर्थ फॉल्ट डिटेक्शन से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक, ये रहा मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट का। अब चलिए आगे देख लीजिए इलेक्ट्रिकल मशीन का। इलेक्ट्रिकल मशीन में अगर हम बात करें तो डीसी मशीन में कंस्ट्रक्शन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर्स एंड जनरेटर्स, दियर कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड कंट्रोल एंड स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर, मेथड ऑफ ब्रेकिंग मोटर, लॉसेस एफिशिएंसी ऑफ डीसी मशीन। और आगे देखिए सिंगल फेज एंड थ्री फेज ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, इक्विवेलेंट सर्किट, वोल्टेज रेगुलेशन, ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, लॉसेस एंड एफिशिएंसी, इफेक्ट ऑफ वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी एंड वेव फॉर्म ऑन लॉसेस, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज, थ्री फेज ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेटिंग इक्विवेलेंट सर्किट, टॉर्क, स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टार्टिंग एंड स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, मेथड ऑफ ब्रेकिंग, इफेक्ट ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी वेरिएशन ऑन टॉर्क, स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन आने वाला है। उसके साथ साथ फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक, आगे देख लीजिए इसी सीक्वेंस में सिंक्रोनस मशीन से अगर हम बात करें तो सिंक्रोनस मशीन देखिए फ्रेंड्स, जनरेशन ऑफ थ्री फेज EMF, आर्मेचर रिएक्शन, वोल्टेज रेगुलेशन, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू अल्टरनेटर, सिंक्रोनाइजिंग, कंट्रोल ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर, स्टार्टिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। अब देखिए आगे जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में, तो जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चन आने वाला है डिफरेंट टाइप ऑफ पावर स्टेशन, समझ ही रहे होंगे पावर स्टेशन, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट से क्वेश्चन आएगा। लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर, कॉस्ट ऑफ जनरेशन, interconnection of power station, power factor improvement, various type of tariff, type of fault, short circuit current or for symmetrical fault, switch gear, rating of circuit breaker, principle of arc extinction by oil and air, HRC fuel, protection against earth leakage, over current, etc, buckles relay, merge price system of protection of generator, transformer, protection of feeder and bus bar, lighting arrestor, various transmission and distribution system, comparison of conductor material, efficiency of different system, cable, different type of cable rating and derating factor, estimation costing का देखिए, estimation of lighting scheme, electrical installation of machine and relevant IE rule, earthing practice and IE rules, utilization of electrical energies देखिए, illumination, electric heating, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइव एंड मोटर्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में देखिए क्वेश्चन, वर्किंग ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज PN जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर, PNPN एंड PNP, BJT, JFET, सिंपल सर्किट यूजिंग दिस डिवाइस। और पार्ट सिम देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स मैकेनिकल स्टूडेंट से भी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा रोक करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब एक टॉपिक को बोलने लगेंगे यार तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा चला जाएगा, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं इस चीज़ से आप क्लियर हो चुके होंगे। तो मैंने अपने थंबनेल में क्या चीज़ लिख रखा था, सिलेबस लिखा था, एग्जाम पैटर्न लिखा था। तो उम्मीद करते हैं सिलेबस क्लियर हो चुका होगा, एग्जाम पैटर्न भी क्लियर हो चुका होगा, कैसे आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। पेपर फर्स्ट होगा, पेपर सेकेंड होगा, जो पेपर फर्स्ट को क्वालिफाइड करेगा वही पेपर सेकेंड में जाएगा। और ठीक, अगर कोई दिक्कत आती है तो कुछ पूछने का मन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और लास्ट में बस ये कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, आप सभी से बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो को देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो इस बार फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा उन सभी दोस्तों के पास जो आप फ्रेंड्स प्रिपरेशन में लगे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आप हमारे काम को जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं एक्चुअल में हम लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो जितनी भी टेक्निकल वैकेंसियाँ रहती हैं उनका इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, अपडेट, छोटी छोटी बड़ी सारी चीज़ों को आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी हर एक प्रकार के नोटिफिकेशन अपडेट से इन्फॉर्म रहें सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना है, बाकी फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश, एक नए उम्मीद के साथ। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।